ओम नमो नारायण। जय हो। आज हर मनुष्य संसार में खोज रहा है परमात्मा को, ईश्वर को ढूंढता है। जहाँ जैसे जिस प्रकार से भी वो सुन लेता है वैसे ही वो ढूंढने लगता है, क्योंकि वो परम शांति चाहता है। परम शांति उसे नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता ही दूसरा है ढूंढने वाला। रास्ता जो शुद्ध और सरल है, उस रास्ते को वो नहीं चलता है, नहीं समझता है। इस संसार में पांचों तत्वों से इस संसार की रचना हो रही है, लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, आकाश तत्व जो है ब्रह्म का सूचक है। इस संसार में मनुष्य बाजार में जाता है, कहीं जाता है, अपने ही हाथों से निर्मित किए हुए भगवानों को मोल खरीदता है। 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये वहाँ पर मोल भाव करता है। मोल भाव करने के बाद में घर लेके आता है, फिर उन पर फूल मालाएं चढ़ा करके, हाथ जोड़ करके, और उसी से ही धन मांगता है। क्या ये सोच उसकी सही है, या वो ऐसा कर रहा है किसी के कहने से कर रहा है, या किसी को देख करके कर रहा है? ना किसी के कहने से कर रहा है, ना किसी को देख करके कर रहा है। जैसा वो सुनता आया है वैसा ही वो कर रहा है। पहले तो एक बात ये विचार करनी चाहिए कि संसार में सभी चीजें जो भी माया की होती है उसमें परिवर्तन होता है। वो बदलती जरूर है, और जो बदले वो ईश्वर नहीं हो सकता है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे सदग्रंथों में बताया गया है कि वो एक रस है, वो बदल नहीं सकता है, उसको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, उसमें कोई भी हेर फेर नहीं कर सकता है। अब हम विचार करें, इस संसार में कौन सी चीज है जिसमें कोई कुछ बदल नहीं सकता है? और जिसमें बदल नहीं सकता है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है। इस शरीर की सारी चीजें बदल रही हैं। गांव, नक्शे, सड़कें, पेड़ पौधे, नए पुराने सब बदल जाते हैं। आज ये पेड़ गिर जाता है, फिर दूसरा निकल आता है कहीं दूसरी जगह। दूसरी जगह गली बन जाती है, दूसरी जगह रोड बन जाते हैं। ये मकान गिर जाते हैं, दूसरी जगह बन जाते हैं। सब बदलता रहता है। लेकिन एक चीज है, एक है, वो नहीं बदलता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है।
उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। हम और आप सभी विचार करके देखें, अगर इस शरीर में अगर हम बचपन में हमारे कोई दोस्त थे, बचपन में पढ़ा करते थे, बहुत दोस्ती थी, संग संग रहना, संग संग खाना पीना सोना सब होता था। धीरे धीरे हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। इसके बाद में वो कहीं दूसरी जगह रहने लगे, हम कहीं दूसरी जगह रहने लगे। बचपन से फिर हमारा शरीर भी जवानी अवस्था को प्राप्त हुआ, धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। अब कहीं अगर अचानक वो जो हमारा पुराना दोस्त था वो सामने आ जाए तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बचपन में जो हमारी शक्ल थी वो आज दूसरी हो गई है, इसमें बदलाव आ गया है, कुछ हेर फेर हो गया है। चेहरा वही है लेकिन बदलाव आ गया है। हमारे सामने खड़ा होगा, सोच रहे होंगे देख करके कि ये आदमी क्या वही है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। पता नहीं हो या ना हो, ऐसी चर्चा करेंगे, क्योंकि शरीर में बदलाव हुआ है। अगर हमारी आंख बंद भी है, हम उसको अगर इशारे से टटो को भी देखते हैं तो भी कहेंगे मोटा पतला हो गया है। लेकिन अभी हमारी शंका का कोई समाधान नहीं होगा कि ये आदमी वही है। जब वो आदमी अपने मुख से राम राम श्याम श्याम या बोले और भाई साहब कैसे हो, उसके मुख से शब्द निकला कि तुरंत पहचान जाएंगे कि वाह, ये तो वही हमारा दोस्त है जो आज के 25 साल पहले मिला था। विचार करने की बात है कि इस शरीर में गांव नगर गली मोहल्ले सब बदल जाते हैं। शरीर बदल गया, शरीर फूल गया, मोटा हो गया, फिर दुबला हो गया, पतला हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जो बचपन में उस दोस्त के मुख से जैसी आवाज़, जिस तरह की आवाज़ उसकी थी, वो आवाज़ आज भी है और उसकी आवाज़ वो मरते समय तक भी आवाज़ वही रहेगी। आवाज़ में कोई बदलाव नहीं होगा। जो ये आवाज़ है और हम इसको कानों के माध्यम से सुनेंगे, कान में आकाश तत्व शब्द सुनते हैं। आकाश तत्व का विषय है सुनना, और आकाश तत्व से ही, कान से ही हम सुनते हैं, और शब्द भी विषय आकाश का है, और आकाश ही परब्रह्म है। तो जो ये शब्द नहीं बदलता है, अब विचार करें कि शब्द में किसी का नहीं बदलाव हो सकता है। इतने हमारे आगे से पीछे तक जितने भी हमारे मर गए मित्र प्रेमी लोग मर गए, लेकिन किसी भी व्यक्ति की आवाज़ किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलती जुलती है, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं।
जिसमें कोई बदलाव नहीं है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। उसमें कोई नहीं कुछ बदल सकता है। बचपन से लेके और आखिरी तक एक आवाज़ है शरीर में। गले में नलियाँ होती हैं, मोटी हो जाती हैं, धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, लेकिन आवाज़ वही होगी जो आज बचपन में 10-12 साल की उम्र में हमारी दोस्ती हुई थी किसी से, जिसकी आवाज़ वो थी, वही आवाज़, उसी तरह की आवाज़ वृद्धावस्था में भी रहेगी। बिना आँखों के देखे ही अगर हम किसी भी व्यक्ति को पीछे से बोल दे, पहचान जाते हैं, हाँ फला व्यक्ति है। वैसे भले ही न पहचान जाए, कपड़े लत्ते पहना दो, पर्दे में कर दो, उसकी तरह से कोई नकल अकल करने लगे, नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जब वो बोलेगा तो तुरंत जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बोल है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। हाँ, एक्टिंग की वजह से कोई कोई दूसरे की बनावट, एक्टरों की किसी की मिमिक्री करते हैं, मतलब उसी की तरह की आवाज़ बोला करते हैं, तो वो थोड़ी देर बोल देंगे। वो भी उनको मुंह टेढ़ा करना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा, जीभ को इधर उधर करके तब उस तरह की आवाज़, लेकिन वो ओरिजिनल आवाज़ नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि बनावटी आवाज़ निकाल रहे हैं, वो भी थोड़ी देर। तो जो ये आवाज़ है, जो इससे बोल रही है, जो इससे शब्द निकल रहे हैं, जिस तरह की भी आवाज़ है, हर आदमी की अलग अलग आवाज़ होती है। यही एक शरीर में है, और शरीर में सब चीज़ बदल जाती है, सब कुछ बदलता रहता है, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन एक परमात्मा का ही ये अंश है जो इसमें कभी नहीं बदलता है। जैसा पहले वैसा आज, वैसा आखिरी तक रहेगा, और आदमी ढूंढता कहीं है। इसीलिए तो कहते हैं नाम जपो, शब्द को पकड़ो। कोई ये नहीं कहता रूप को पकड़ो, कोई ये नहीं कहता रूप को जपो, कोई ये नहीं कहता रूप को देखो, कोई ये नहीं कहता रस को देखो, कोई ये नहीं कहता गंध को देखो, कोई ये नहीं कहता स्पर्श को देखो। साधनाएं तो 5 तरह से है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। लेकिन केवल शब्द को ही पकड़ना है। और हमारे कबीर साहब भी कहते हैं, शब्द तेरी पारख काहू न करी, कोई आ भीतर हंस बियानी, मछरी सरग चढ़ी। शब्द तेरी पारख काहू न करी। कबीर साहब ने तो करम तोड़ जवाब दिए। इसी शब्द की ही तो पारख करनी है। और शब्द क्या है? जो आ रहा है, जो जा रहा है, जो अंदर जाता है और निकलता है, ये शब्द है। शब्द की ही हमें पहचान करनी है, और इसकी पहचान कोई गुरु ही बताएगा। तो इस संसार में अगर हम अपनी लंबी निगाह करके देखें तो क्या देखते हैं कि संसार में सब कुछ बदलने वाला है, सब चीज़ बदल जाती है, रंग रूप बदल जाते हैं, ढांचे बदल जाते हैं, लेकिन जो ये आवाज़ होती है, ये आवाज़ कभी नहीं बदलती है। ये जैसी शुरू में वैसी आखिरी तक रहती है। जैसे अपने अंदर का मन जैसा बचपन में था वैसा ही आखिरी तक रहता है, नया का नया, वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई नहीं बदलाव होता है। वही तो ब्रह्म है। और प्राकृत रूप में बाहर जब मुख से निकलता है शब्द, तो ये शब्द जैसा पहले था वैसा आज भी है। ये शब्द नहीं बदलता है, और इसीलिए शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है।
हमें इसी का ध्यान करना है, इसी का चिंतन करना है, इसी के बारे में खोज करनी है, इसी में हमको खो जाना है, इसी में अपने को विलीन कर देना है, इसी में अपने मन की तरंग की ध्वनि को, अपने तरंग को, जो हमारी सोचने की क्षमता है उस क्षमता को इसी में विलीन कर देना है, शब्द में। और संसार में नज़र उठा करके देखो तो तुमको सब कुछ बदलने वाला मिलेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना बदलती हो, केवल ये शब्द ही नहीं बदलता है। किसी आदमी को तुमने बचपन में देखा था जैसे बोलता था, वही आज वृद्धावस्था में वही बोली होगी, वही वाणी होगी, वही शब्द होंगे उसके। किसी बुढ़े को देखा होगा तो आज वो और बुढ़ा हो गया है तो शब्द उसी तरह से हैं। हम कहीं भी खड़े हैं, पीछे से कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है? फलाने बोल रहे हैं। कौन खड़ा है? फलाने आ गए। कौन बोला? फलाने आ गए। कैसे जान जाते हैं? शब्द से ही जान जाते हैं। जब वो शब्द बोलता है तो जानते हैं कि हाँ, आज के 10 साल पहले फलाने की ये आवाज़ थी, वही आदमी है। आज के 20 साल पहले ये आवाज़ फलाने की थी, आज ये आदमी बोला है, ये उसी की आवाज़ है। आवाज़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए ये आवाज़, ये शब्द, ये ध्वनि, यही ब्रह्म है, और कोई ब्रह्म नहीं है, और कोई ईश्वर नहीं है। इसी में खोना है। जब इसी में खोएंगे तो हम शांति को प्राप्त होंगे। हम संसार की उलझनों से, संसार की हलचलों से, संसार की उथल पुथल से उपराम होंगे, ठहरेंगे। इसी में अपने को विलीन करना है, अपने को शांत करना है। ब्रह्म ही शब्द है, शब्द ही ब्रह्म है। इसी के अंत में हमें अपने को ध्यान लगाना है, इसी में अपने को खोना है। इतनी ही साधना है। जीवन भर लगे रहते हैं, कहीं कोई कहीं जाता है, कहीं पत्थरों में, कहीं तीर्थों में, कहीं कोई कहीं कहीं, जाने कितने मतांतरों में डूबा रहता है मनुष्य। है कहीं, ढूंढता कहीं है। कैसे मिल सकता है? इसलिए शब्द नहीं बदल सकता है, ना ये बदलता है। ये हमारे अनुभव में आज दोपहर में अचानक लेटे हुए थे तो ऐसे ही शब्द कुछ आए तो विचार आया कि शब्द नहीं बदलता है, किसी का भी हो, कोई भी हो, इस पर नहीं बदलाव होता है और सब कुछ बदल जाता है, शब्द नहीं बदलता है। ये ब्रह्म है, ये आकाश तत्व का सूचक है। आकाश तत्व ब्रह्म का सूचक है। आकाश तत्व में ही हमको ध्यान लगाना है। ये ब्रह्म का सूचक है और सब बदल जाते हैं, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। शरीर में, संसार में, प्रकृति में सब चीज़ बदलती है, लेकिन शब्द नहीं बदलता है। शब्द जैसे बचपन में था वैसे ही जवानी में रहेगा, वैसे ही बुढ़ापा में रहेगा। इसलिए शब्द ही ब्रह्म है और यही सर्वशक्तिमान है। इसी में हमको अपने को लगाना है, अपने को खोना है, उसी में, उसी का चिंतन करना है। संसार में जो हमारे संगी साथी मिले हुए हैं उनसे प्रेम व्यवहार करते हुए, किसी को दुख ना देते हुए, किसी को ऐसा शब्द ना बोले जो परेशान हो, और अपने को शब्द में ही विलीन करना है, शब्द में ही खो जाना है, शब्द की ही पारख करनी है कि ये शब्द कहाँ से आ रहा है, कहाँ अंत हो रहा है, इसके बीच में क्या है। वही मेन रहस्य है, वही ब्रह्म है, वही तुम हो, वही हम हैं, वही से संसार चल रहा है सारा। जय हो, जय हो। इतना ही काफ़ी है।